एक लड़की है साक्षी, जो लखनऊ में रहती है। वो बहुत स्मार्ट है, डिजाइनिंग में भी उसका अच्छा टैलेंट है और इंस्टाग्राम पर भी लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं। उसके दोस्त कहते हैं, तू फ्रीलांस काम शुरू कर, तेरा काम बहुत अच्छा है। साक्षी हमेशा कहती है, पहले थोड़ा और सीख लूं फिर करूंगी। क्या साक्षी को अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है? है। क्या टाइम नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सेल्फ सैबोटाज, यानी अपने काम में खुद प्रॉब्लम क्रिएट करना। वो पहाड़ जिसे साक्षी चढ़कर सक्सेसफुल होगी, वो बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। अगर आप भी अपनी लाइफ में खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए है। द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट। ये किताब बताती है कि कई बार जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है वो हम खुद होते हैं। तो चलिए इस पहाड़ को समझते हैं और तोड़ते हैं। सबसे पहले ये सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? जब हम खुद ही अपनी लाइफ को बेटर बनाने से रोकते हैं और अपने ही रास्ते की रुकावट बनते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इसे कॉन्शियसली नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, जैसे जब आप फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन हर तीसरे दिन कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं। जैसे जब आपको पता होता है कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए लेकिन फिर भी उसी में फंसे रहते हो। या जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो लेकिन डर के कारण हर बार टाल देते हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज एक सिग्नल है, एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर कोई डीप इमोशनल हीलिंग अभी बाकी है। इसके लिए कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहला कारण, पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स। अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया है कि तुम किसी काम के नहीं, तो अब बड़े होकर आप खुद को प्रूव नहीं, पनिश करने लगते हो। जैसे सोनल को हमेशा कहा गया, लड़कियों को ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए। अब जब भी उसे अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखनी होती है, वो डर जाती है। ये सैबोटाज है। सोसाइटी की बातों का इफेक्ट आज तक है। दूसरा कारण, पेन के आदी हो जाना। हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं स्ट्रगल्स के कि जब लाइफ स्मूथ चलने लगती है, हमें अनईजी फील होने लगता है। हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि पेन फेमिलियर है, पीस नहीं। जैसे नीरज को जब प्रमोशन मिला तो वो खुश नहीं हो पाया, उल्टा वो सोचने लगा, कुछ गड़बड़ होगी, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। सक्सेस से डर लगने लगता है। तीसरा कारण, फियर ऑफ ग्रोथ और चेंज। ग्रोथ का मतलब होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और ये काफी स्कैरी होता है। हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज का मतलब होता है रिस्क, जजमेंट और फेलियर का डर। जैसा कि सब कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सेल्फ सैबोटाज क्या हुआ? पुराना डर, कंफर्ट जोन और कोई अनहील्ड ट्रॉमा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इस सेल्फ सैबोटाज से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद को ऑब्जर्व करो। हर बार जब आप कुछ टालते हो या अपने खिलाफ सोचते हो, तो एक पॉज लो और खुद से पूछो, मैं क्यों डर रही हूँ? मैं अपने ही रास्ते में तो नहीं खड़ी। एक काम करो, रोज रात को एक लाइन लिखो, आज मैंने कहाँ खुद को रोका। इससे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टेप 2, रीराइट योर स्टोरी। आपके अंदर जो पुरानी कहानियां चल रही हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं ठीक नहीं हूँ, उन्हें रिप्लेस करो।
जैसे अगर आपका इनर डायलॉग है, मैं दूसरों से शायद कम हूँ, उसे बदल दो। कहो, मैं सीख रही हूँ और हर दिन बेटर बन रही हूँ। स्टेप 3, स्मॉल पॉजिटिव हैबिट्स। बड़ा चेंज एकदम से नहीं होता। स्टार्ट विद माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रोज़ 10 मिनट पहले उठो, सोशल मीडिया की जगह 5 मिनट मेडिटेशन करो, एक छोटी अचीवमेंट रोज़ ट्रैक करो। जैसे अदिति जो अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना चाहती थी, उसने बस इतना किया कि वो रोज़ 1 गिलास पानी सुबह उठकर पीने लगी। वो छोटी सी जीत उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने लगी। हमने खुद से जीतना है तो खुद को ही समझना होगा। हमें चाहिए बस अवेयरनेस, कंपैशन एंड डेली एक्शन। तो ये थी बुक समरी द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वेस्ट। वो चीज़ जो तुम्हें रोक रही है वो तुम खुद हो, और उसी में तुम्हारी ताकत भी छुपी है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल से डरें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ही रास्ते में तो नहीं? और फिर कहिए, अब मैं पीछे नहीं, आगे बढ़ूंगी। बिकॉज योर ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इज ऑल्सो योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी।